वह आदमी अपनी पूर्व पत्नी के साथ खुशी खुशी घर लौटा, लेकिन घर पूरी तरह से खाली पाया। उसकी पत्नी कहीं नहीं दिख रही थी। एक बुरा एहसास अचानक उसके दिल में समा गया। वह अपनी पत्नी के बेडरूम में भागा, लेकिन इस बात का कोई निशान नहीं था कि वह कभी वहां रही। फिर वह लिविंग रूम में गया और अंत में देखा उन तीनों की एकमात्र पारिवारिक तस्वीर गायब हो गई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी सचमुच इस घर को हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी। उन दिनों को याद करते हुए जब उसका बेटा अभी पैदा ही हुआ था, उसकी पूर्व पत्नी ने बेरहमी से उन्हें छोड़ दिया था। तभी वह महिला चुपचाप उसके जीवन में आई और उसकी और उसके बच्चे की बहुत सावधानी से देखभाल करने लगी। पहले उनके कुछ शांतिपूर्ण साल एक साथ बीते, जब तक कि पूर्व पत्नी अचानक दोबारा नहीं आ गई और आदमी का रवैया रातों रात बदल गया। उसने उस महिला के साथ अपनी शादी से इनकार कर दिया था कि घमंड से यह भी दावा किया कि उसे सिर्फ उनके साथ रहने और उनकी सेवा करने के लिए भाग्यशाली महसूस करना चाहिए। जिस बेटे को उसने अकेले पाला था, उसने भी अपने पिता के शब्दों को ठंडे लहजे में दोहराया, उसे केवल एक बाहरी व्यक्ति बताकर जो उनकी पैतृक कब्र में दफनाने लायक भी नहीं थी। उसकी तथाकथित वफादारी का परीक्षण करने के लिए आदमी ने एक लाइटर पूल में फेंक दिया और उसे खुद उसे निकालने के लिए कहा। बिना किसी झिझक के वह बर्फीले पानी में उतर गई और अनाड़ीपन से लाइटर उठाया। दर्शक उस पर हंसे। उन्हें अपने उपहास के पीछे की सच्चाई का पता नहीं था। महिला ने पिता और बेटे की बिना किसी शिकायत के देखभाल की थी, प्यार के कारण नहीं, बल्कि उस वादे को पूरा करने के लिए जो उसने 6 साल पहले एक प्रसिद्ध डॉक्टर से किया था। जिस आदमी से वह प्यार करती थी वह मौत के कगार पर था और उसी बूढ़े डॉक्टर ने उसे बचाया। बदले में वह 6 साल तक पिता और बेटे की देखभाल करने के लिए सहमत हुई। अब जब 6 साल लगभग पूरे हो चुके थे, तो जिस पूर्व पत्नी की उसे लालसा थी वह आखिरकार वापस आ गई थी। यहाँ तक कि जब दोनों ने उसके सामने अपना स्नेह दिखाया, तब भी महिला को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय वह चुपचाप रात का खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। लेकिन चालबाज पूर्व पत्नी नहीं रुकी। वह उसके पीछे रसोई में गई और उसके शरीर पर खौलती हुई सूप डाल दी। आवाज सुनकर आदमी अंदर भागा। इससे पहले कि महिला समझा पाती, पूर्व पत्नी रोई और उस पर ईर्ष्या करने का आरोप लगाया। आदमी ने महिला को डांटने में कोई झिझक नहीं की, यह कहते हुए कि उसे अपना आपा खोने का कोई अधिकार नहीं था और इस घर ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया था। फिर उसने पूर्व पत्नी को सांत्वना दी, यह कहते हुए कि वह घर की असली मालकिन थी। बेटे ने भी क्रूर व्यंग्य के साथ दिया, यह कहते हुए कि उसके पिता ने उसे केवल इसलिए रखा था क्योंकि वह एक कुत्ते की तरह आज्ञाकारी थी और वह उसकी असली मां की जगह कभी नहीं ले सकती थी। महिला ने उस लड़के को देखा जिसे उसने अपने हाथों से पाला था। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि उसके वादे के पूरे होने में केवल 4 दिन बचे थे। अगले दिन वह अपने बेटे के लिए एक केक लाई, लेकिन मौके पर ही उसे अपमानित किया गया। लड़के ने अपने पिता के पैसों पर जीने के लिए उसका मजाक उड़ाया और कहा कि चाहे उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार किया जाए, वह कभी पलटवार नहीं करेगी। जैसे ही वह बोला, उसने केक उस पर फेंक दिया और उसे अंधा होने के लिए चिल्लाया, यह पूछते हुए कि जब वह लेटा हुआ था तो वह उसे खाना क्यों नहीं खिला रही थी। महिला ने चुपचाप उसे फिर से केक पेश किया, लेकिन उसने कहा कि वह इसे नहीं चाहता और उसे बाहर निकलने के लिए कहा। उसने बहस नहीं की, बस सोचा कि सब कुछ 2 दिनों में कैसे खत्म हो जाएगा। आखिरकार उसके जाने का दिन आया, लेकिन अचानक उसे आदमी से एक टेक्स्ट मिला जिसमें उसे एक होटल में हैंगओवर की दवा लाने के लिए कहा गया था। उसका दिल डूब गया। अपनी सुगम विदाई सुनिश्चित करने के लिए उसने बूढ़े डॉक्टर को फोन किया और उसे बताया आधी रात आखिरी समय था, अगर वह समय पर नहीं लौटी तो कृपया उसे लाने के लिए किसी को भेजें। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, जब वह होटल पहुंची तो चालबाज महिला ने पहले ही एक सार्वजनिक अपमान की व्यवस्था कर ली। अपना जन्मदिन और कुत्ते का जन्मदिन दोनों एक साथ मना रही थी, यहाँ तक कि उसे सबके सामने कुत्ते के साथ एक टोस्ट पीने के लिए मजबूर कर